तेणु यही सहरटी को बर्तमान आर्मी कंट्रोल बर्तमान रही तेणु लोक मैंने सामना को आसिक किसी कहवा प्रस्तुत नुहति किंतु जदि आम देखा जे निश्चित भाव में लोक मध्य गोटे उन्मादना आसी कौन परिस्थिति लोक मैंने लद्दाख से जो सार्वभौमत्व बा गलवान घाटीर से जो एलएसी अच्छी से परिस्थिति कौन कंप्रोमाइज कराजिब नहीं एवं सार्वभौमत्व सहित कौन सालिश कराजिब नहीं लोक मैंने जहाँ मुझे कहूँ गायत्री धन तन मन दे निश्चित भाव में भारतर सार्वभौमत्वर सुरक्षा करेंगे निहाती विभूति आपण पहुंची नंदीघोष टीवी एकमात्र ओडिया चैनल जी लद्दाख रे पहुंची आ गोटे मात्र उद्देश्य कि जो भारतवासी अच्छा जो बर्तमान ओडिशार जो स्थिति रही जो समस्त जानवा चाहते किभली स्थिति रही लद्दाख रे ताकू सीधा सड़क चित्र माध्यम देखे चली किंतु विभूति बर्तमान जदि जनजीवन कथा देखिए साधारण लोक कथा देखिए लद्दाख रे प्रत्येक व्यक्ति गोटे आंदोलनात्मक परिस्थिति सृष्टि होची कि तांका मनरे गोटे आंदोलनात्मक भावना रही कि चीन पाई किभली प्रस्तुत देखते सेना बाहिनीर मध्य आपण प्रस्तुति किभली देखते निश्चित भाव में गायत्री जहाँ आप कहते निश्चित भाव में गोटे विद्रोह आसी कारण 1962 मसीहा ठारू आरंभ करके 1960 मसीह चीन रो जो चक्रांत बा चतुर चीन लद्दाख दखल कर तिब्बत को जितेबाला कले बड़े कौशले दखल कर जबरदस्त बलपूर्वक तिब्बतर सार्वभौमत्व को अपहरण कर जोरजार मुलकतार नीति में बर्तमान से भली अवस्था बर्तमान रही जे किभली बर्तमान लद्दाख को दखल कर निश्चित भाव में चीन गोटे चक्रांत चली चालाक चीन गोटे चतुर चक्रांत चलाई गायत्री बर्तमान आम सहित जड़े दर्शक अच्छा लद्दाखर निश्चित भाव प्रतिक्रिया में जानवा चाहिए। मैं स्वागत करता हूं आपको नंदीघोष टीवी में। क्या बताएंगे चाइना का जो चालाकी चल रहा है चतुर नीति जो चल रहा है जो चक्रांत चला रहा है चाइना इसको लेकर आप क्या बताएंगे? सच में गलवान क्या है लद्दाख का है इंडिया का है या चाइना का है क्या बताएंगे अभी स्थिति कैसे है? सर जो गलवान घाटी है और पेंगोंग झील जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र है भारत का पार्ट है हमारे देश का अंग है। चाइना हमेशा झूठ बोलता आ रहा है। चाइना जो बोलता है वो करता नहीं है जो करता है वो हमें दिखाता नहीं है और जो देखता है बोलता है उस पर वो बताता नहीं है। तो चाइना पे तो आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल ही आप भरोसा नहीं कर सकते हो। ये जो गलवान घाटी में जो 15-16 जून के आसपास में जो घटना घटा वो मेरे ख्याल में भारत और चाइना के जो हिस्ट्री में 62 की जंग के बाद सबसे जो दुखद घटना घटा जो नहीं होना चाहिए था और जिसमें हमारे 20 जवानों ने जिसे आपको मालूम है शहादत दी देश के प्रति। तो जो घाटी है जो इलाका है जो हमारे दुर्बुक से 120 किलोमीटर की दूरी पर है वो पूरा हमारा एरिया है। वहाँ से हमारा पूरा जो दौलत बेग ओल्दी जो हमारा एयरपोर्ट है जो पूरा अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर के आगे है जो सामने अगर आप देखेंगे वहाँ पर स्थित है। तो वहाँ गलवान घाटी से हमारा एक स्ट्रेटेजिक रोड निकलता है डीबीओ सेक्टर के लिए और एक रोड का निर्माण हुआ है वहाँ पर। तो वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक डीबीओ सेक्टर का एक सप्लाई रूट है। तो उसको काटने के लिए बहुत जानकारी है आपके पास। वो जो डीबीओ गलवान घाटी के पास जो डीबीओ रोड चल रहा है उसको लेकर चीन का चिंता बढ़ गया और चीन सोच रहा है स्ट्रैटेजिकली वो वीक हो रहा है इसीलिए ये चक्रांत चल रहा है क्या? हाँ चीन सोच रहा है सर क्योंकि उसके अगर आप वो देखेंगे अगर आप उसका जो उस एरिया को आप थोड़ा देखेंगे अच्छी तरह से पीछे से उसी काराकोरम के पीछे से आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपेक का जो लाइन है वो उसके पीछे से ही निकलता है ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो चाइना को ये लगता है कि अगर डीबीओ सेक्टर में इंडिया का ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और इसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं सीपेक का जो रूट है उसका वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो इस लिहाज से वो वहाँ पर छेड़छाड़ कर रहा है। इस लिहाज से वो चाहता है कि इसको हम कैप्चर करें और इंडिया का जो सप्लाई रूट है जो डीबीओ सेक्टर जाता है वो कहीं ना कहीं हम इसको कंप्रोमाइज़ करें। सर आपको लगता है अभी अगर 1962 का इंडिया और अब का इंडिया बहुत डिफरेंस है और कल भारत का प्रधानमंत्री आने के बाद उन्होंने बताया विस्तारवादी नीति नहीं चलेगा विकासवाद अभी चलेगा इसको लेके कितना उत्साह है कितना मनोबल दृढ़ हो गया आप लोगों का क्या बताएंगे इसको लेके? सर आप हिंदुस्तान जो है भारत जो है 62 का भारत नहीं है आपने सही कहा। आप हिंदुस्तान जो है भारत जो है आप 21वीं सदी का भारत है। आप चाइना को उसी के ज़बान में हम जवाब देने के लिए हम पूरा सक्षम है। हमारा वायुसेना थल सेना जो भी नौसेना जो हो यहाँ पर जितने भी हमारे जो सेना तैनात है यहाँ पर सबका मनोबल ऊंचा है। लद्दाख के लोगों में भी एक गुस्सा है आक्रोश है। हम भी चाहते हैं कि भारत सरकार एक मुंह तोड़ जवाब एक निर्णायक जवाब एक मुंह तोड़ जवाब आप चाइना का अब समय आ चुका है उनको अब देना पड़ेगा। तो चाइना क्यों छुपा रहा है? कल प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पहुंचे अच्छा लगा यहाँ आए हमारे नौजवानों का मनोबल बढ़ा उनका हौसला अफजाई हुआ
और उनको एक ताकत मिलता है जब देश का जो हेड है, जो हेड ऑफ द स्टेट यहाँ आता है, तो उनका कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजा होता है कि उससे ये मालूम होता है कि पूरा देश एकजुट होकर इकट्ठे खड़ा है हमारे नौजवानों के पीछे, सैनिक के पीछे है। आप आगे बढ़े, हम पीछे हैं, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरा हिंदुस्तान एक होकर चाइना को आज सबक सिखाने के लिए सब तैयार बैठा हुआ है। तो चाइना छुपा रहा है, जैसे चाइना का सरकार न्यूज़पेपर है, मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स पहले बताया था 45-50 सोल्जर उनका डेथ हुआ है, अभी बाद में वो छुपा रहा है। ये छुपा क्यों रहा है? चाइना क्यों छुपा रहा है उनका सोल्जर का डेथ? सर, अब चाइना को तो बात ही करना बेकार है, वो उसको ना आता है ना पता है। जिस तरह से वो अपने सैनिकों के साथ वो जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करता है, हमारे एक जब हमारा फौज शहीद होता है उसको अच्छी तरह से उनका जो अंतिम संस्कार तक उनको अच्छी तरह से हम विदाई देते हैं। पूरा देश में एक उनके जहाँ जिस गांव से भी हमारे सैनिक आते हैं, जब वो शहादत देते हैं देश के प्रति, वो पूरा एक ज़बरदस्त हमारा एक सिलसिला रहता है, कैसे हम उनके शव को ले जाएं, कैसे यहाँ से उनका परिवार तक पहुँचाएं। एक पूरा एक सिस्टम हमारे पास इन प्लेस है। चाइना में तो पता ही नहीं लगता कौन कहाँ मर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, परिवार कहाँ, कुछ अता पता नहीं। तो उनके बारे में तो बात ही करना बेकार है। अब समय ये है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब समय आ चुका है कि हमें चाइना को अब सबक सिखाने का टाइम आ चुका। बस अब कितना बर्दाश्त करेंगे मुझे बताइए। क्या कल 6 तारीख को मीटिंग हुआ, 22 तारीख को मीटिंग हुआ, 30 तारीख को मीटिंग हुआ, जून को 12 घंटा चला। हमेशा बोलता कि डिसएंगेजमेंट करेगा, कहाँ क्या डिसएंगेजमेंट? आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस आप बर्दाश्त की सारे हदें चाइना ने पार कर दिया। अब समय आ चुका है, हमें चाइना को एक करारा जवाब अब चाइना को देना पड़ेगा और चाइना को सबक सिखाने का समय आ चुका है। आपका विश्वास है चाइना को हम सबक सिखा पाएंगे? सबक सिखा सकते, क्यों नहीं सिखा सकते? हमारे पास पूरा क्षमता है। अब भारत हिंदुस्तान 62 का भारत नहीं रहा। हमारे पास जो फौज है, हमारे पास जो फौज का हमारा जो संख्या है, हमारे पास जो टैंक है, मिसाइल है, हर चीज क्या नहीं हमारे पास, मुझे बताइए आप। देखुथिले गायत्री किभଳି भाବରେ उन्मादन होइछंती लदाखवासी बा लेहवासी जड़े नौजवान मत देखुथिले जे वर्तमान सबक शिखाइबा को पड़िबो, कारण ग्लासियर रे बा हिमबाह अंचल रे भारत रो ग्लासियर रेजिमेंट सबुठारु सशक्त सेना भाव में रही। धन्यवाद देवी से दर्शक को से आमर जे कहूतिले लद्दाखवासी को विभूति आपण जा कहूतले कि जोश पूरा बढ़ी जाइछि आ समस्त भितरे से उन्मादना मध्ये रहिछि किबळी भाबे चाइना को परास्त करबे। आपण सीधा सड़क तांक सहित मध्ये आलोचना करले आ चित्र मध्ये देखुतले।